गांव से सटे नदी किनारे एक मोहन नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी थी, वह भी टूटी फूटी हुई। उसके माता पिता गांव के रईस सेठ के खेतों में मजदूरी करते थे और बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। गांव में जब कभी भी कोई बाहर से बड़ा डॉक्टर, वैज्ञानिक या वकील आता तो मोहन भी उनके जैसा पढ़ा लिखा और अच्छा दिखने वाला बनने के बारे में सोचता। उन्हें देखकर मोहन भी सोचता कि वह पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास न ढंग के कपड़े थे, न स्कूल बैग, न किताबें और न ही एक पेंसिल जिससे वह लिख सके। हर सुबह जब वह गांव के दूसरे बच्चों को साफ सुथरे कपड़ों में स्कूल जाते देखता तो उसका दिल उदास हो जाता। वह सोचता, काश मेरे पास भी किताबें होतीं, मैं भी स्कूल जा सकता। लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर वह मिट्टी पर उंगलियों से शब्दों को लिखने का अभ्यास करता। कभी कभी वह दूसरे बच्चों की किताबें उधार लेकर रात को चांदनी में पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन जब वह खेतों के पास बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, कुछ बच्चे आए और उसे मिट्टी पर लिखता देखकर चिढ़ाने लगे। अरे मोहन, बिना किताबों और पेंसिल के पढ़ाई कैसे करेगा? हवा में लिखेगा क्या? मोहन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उठकर गांव के पास वाले जंगल में चला गया, जहां वह अक्सर शांति से अकेला बैठता था। उस दिन जब मोहन जंगल में अकेला बैठा था, वहां उसे एक अजीब सी आवाज आई। बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन चौंका और इधर उधर देखने लगा। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी झुर्रियों भरी चमड़ी, लंबी नाक और चमकती हुई आंखें थीं। उसने काले फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और एक लकड़ी का डंडा पकड़ा था। मोहन ने डरते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? हाँ हाँ हाँ, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं एक जादूगरनी हूँ। तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। मेरा नाम मोहन है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पास रहने के लिए ना ही अच्छा घर है और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। मेरे माता पिता गांव के बड़े सेठ के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, जिससे कि हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना ही मिल पाता है। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनूं, जिससे कि मैं अपने परिवार और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास ना स्कूल बैग है, ना किताबें और ना ही स्कूल की फीस देने के लिए पैसे। यहाँ तक कि मेरे पास एक पेंसिल तक भी नहीं है, जिससे कि मैं कुछ लिख सकूं। जब कभी मैं मिट्टी पर लिखकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो गांव के दूसरे अमीर बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। उन सब से बचकर ही मैं यहाँ जंगल में उदास बैठा हूँ। मुझे यहाँ अकेला रहने पर शांति मिलती है। मोहन की सारी बातें सुनकर चुड़ैल ने कहा, मोहन, मुझे तेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं। और यह जो परेशानियां तुम मुझे बता रहे हो, यह तो कुछ भी नहीं है। इनको तो मैं चुटकियों में हल कर सकती हूँ। चुटकियों में हल कर सकती हो? लेकिन कैसे तुम मेरी गरीबी को दूर कर सकती हो, जो कि मेरे और मेरे परिवार पर एक धब्बा है? चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिसकी मदद से तुम्हारी जिंदगी की सभी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम उस चीज का सही से इस्तेमाल करना, क्योंकि इसने मेरी पूरी जिंदगी भर की तपस्या लदी हुई है। यह सब सुनकर मोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। तभी चुड़ैल ने अपने झोले से एक पुरानी लेकिन चमकती हुई पेंसिल निकाली और मोहन को दी और कहा, यह एक जादुई पेंसिल है। इसकी मदद से तुम जो भी बनाओगे वह सच हो जाएगा और तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह पेंसिल हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। हाँ,
मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगा। मोहन ने चुड़ैल से पेंसिल ले ली और पेंसिल लेकर घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने जमीन पर पेंसिल की मदद से एक किताब की तस्वीर बनाई और चमत्कार हुआ, वह किताब असली बन गई। उसने एक स्कूल बैग और अच्छे कपड़ों की तस्वीर बनाई और वे भी असली में बदल गए। अब मोहन के पास स्कूल जाने के लिए सब कुछ था। तभी मोहन ने पेंसिल वाली बात अपने मम्मी पापा को बताई कि कैसे चुड़ैल ने उसे ये जादुई पेंसिल दी। ये सुनकर उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा, हम मेहनत करके खाने कमाने वाले लोग हैं, हमें इस तरह के जादुई तंत्र मंत्र की चीजों से दूर रहना चाहिए। कौन जाने आगे चलकर यह चीज किस तरह की मुसीबत हमारे सामने खड़ी कर दे। खैर, अब अगर तुम्हें यह पेंसिल मिली है तो इसे सबसे छुपा कर रखना और इसका बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही इसका इस्तेमाल करना, वरना इसे रखा रहने देना। अगले दिन से मोहन रोज स्कूल जाता और गांव के दूसरे बच्चे मोहन को नए कपड़े पहने हुए हैरानी से देखते। एक दिन मोहन ने सोचा कि वह इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा। उसने गांव के अन्य गरीब बच्चों के लिए भी किताबें, बैग और कपड़े बनाए। धीरे धीरे गांव में हर बच्चा पढ़ने लगा। गांव के लोग मोहन की तारीफ करने लगे, लेकिन मोहन ने किसी को भी पेंसिल के बारे में नहीं बताया। उस गांव में एक लालची आदमी भी था जिसका नाम रघु था। उसे गांव वालों की मदद करता देख मोहन पर शक हुआ और उसने मोहन को छुप कर देखा और जादुई पेंसिल के बारे में जान गया। अच्छा, तो यह बात है, इस पेंसिल की मदद से मोहन सभी गांव वालों की मदद करता है। अगर यह पेंसिल मेरे पास आ जाए तो मैं सोने चांदी के पहाड़ बना सकता हूँ और फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रघु ने मोहन से दोस्ती करने का नाटक किया और उससे पेंसिल के बारे में पूछने लगा, लेकिन मोहन ने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन रघु ने उसे रात में अकेले जाते हुए देखा और उसकी पेंसिल चोरी करने का फैसला किया। रघु ने मोहन को रास्ते में रोका और जबरदस्ती उसकी पेंसिल छीन ली। रघु मोहन से काफी बड़ा और ताकतवर था। उसके सामने मोहन की एक भी न चली। अब देखता हूँ कि तुम कैसे पढ़ते हो, कैसे लोगों की मदद करते हो। रघु हंसने लगा और पेंसिल लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने जमीन पर सोने के सिक्कों की तस्वीर बनाई, लेकिन जैसे ही सिक्के प्रकट हुए, पेंसिल अचानक गायब हो गई। फिर सिक्के भी गायब हो गए। रघु घबरा गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी जादुई पेंसिल कहाँ गई और मेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? उसी वक्त चुड़ैल वहाँ प्रकट हुई और बोली, यह पेंसिल सिर्फ अच्छे लोगों के पास रहती है। जो इसे लालच और बुराई के लिए इस्तेमाल करेगा, उसके लिए यह बेकार हो जाएगी। रघु डरकर कांपने लगा और उस चुड़ैल से माफी मांगने लगा और फिर चुड़ैल ने पेंसिल वापस मोहन को लौटा दी। चुड़ैल ने मोहन से कहा, अब तुम जान चुके हो कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई में होती है। आगे से हमेशा सही रास्ते पर चलना। मोहन अब समझ चुका था कि जादुई पेंसिल से भी ज्यादा जरूरी चीज मेहनत और सच्ची लगन है। उसने पेंसिल का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर दिया और खुद मेहनत करके पढ़ाई करने लगा। वह और अधिक मेहनत करने लगा और अपने दोस्तों की भी पढ़ाई में मदद करने लगा। धीरे धीरे वह गांव में सबसे होशियार छात्र बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। गांव के लोग अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। सालों बाद मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सकता था। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ गया और सभी लोग खुशहाल हो गए। अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं था। मोहन ने गांव में एक पुस्तकालय भी बनवाया जहां हर कोई मुफ्त में पढ़ सकता था। उसने गांव को गरीबी से निकालने में मदद की और सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने यह शिक्षा गांव के सभी बच्चों को दी ताकि वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। एक दिन चुड़ैल फिर से उसके सामने आई और मुस्कुराकर बोली, मुझे तुम पर गर्व है मोहन। तुमने जादू की शक्ति का सही उपयोग किया और अपनी मेहनत से सफल हुए। यही असली जादू है। मोहन ने सिर झुकाकर उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया अपने गांव और देश को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चे इरादों में होती है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत सफलता दिलाती है।